स्कूल जाते थे तो स्कूल में हमें वो वहाँ पढ़ाते थे वो इत्तेफाक, आपस में इत्तेफाक रहना चाहिए। वो एक बाप के 7 बेटे थे तो 7 बेटों को उन्होंने अलग-अलग, ये मतलब मुहावरे हैं, मतलब हर जगह ये मुहावरे बोले जाते हैं। अगर देखो आप कहीं पे भी कोई बड़ा इंसान जाता है किसी को एडवाइस देने के लिए, तो वो वहाँ पे इस मुहावरे का इस्तेमाल लाज़मी करता है कि एक बाप के 7 बेटे थे, उन्होंने उनको लकड़ियाँ दी, फिर बोला ये तोड़ लो। फिर एक को अलग-अलग दे दी, उन्होंने सब ने तोड़ दी, तो इसका मतलब ये इत्तेफाक है। एक ही को दिया तो उसने नहीं कर पाया तो सब ने बाँट दिया, तो सबों ने किया तो साथ-साथ रहे। पर जब अपनी बारी हमें आती है तो भाई साहब उस टाइम हमें ये नहीं चाहिए, उस टाइम हमें शोर-शराबे से बाहर रहना है। अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, चाहे मेरा भाई है, चाहे मेरी माँ है, कुछ भी है, अलग मुझे सेट होना है भाई, तो सेट होना ही होना है। आप लाज़मी में कमेंट में लिखो क्या सब ये जो हम कर रहे हैं ये हमारे लिए सही है, या मतलब हमें एक-दूसरे के साथ-साथ रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। देखो बाप जब बेटों के साथ रहता तो इक्वलिटी में रहता था। भाई साहब जब बाप अपने बेटों को चला रहा था, अब भाई को नहीं चला सकते भाई साहब, बाकी सभी कमाते हैं, सभी अपना खर्चा उठा सकते हैं। बाकी जो प्यार है, जो हम एक-दूसरे से चाहते हैं, लेना लो, प्यार बाँटो, शिक्षा बाँटो। जब एक-दूसरे के मतलब एक हेड ऑफ़ द फैमिली जो बड़ा भाई होगा या बाप होता है या चाचा होता है या कोई और होता है, तो एक ही जगह ये सारे रहते हैं, तो भाई उस लाइफ़ में मज़ा कुछ और होता है और सुकून वाली लाइफ़ हम उसे कहेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे भाई साहब यहाँ पे एक मकान बना लिया, थोड़ी दूर जाके एक और मकान लिया, 2-3 किलोमीटर जाके एक 2 मकान लिया, तो एक भाई यहाँ रहने लगा, एक भाई वहाँ सेटल तो हो गए भाई, सेटलमेंट भी आ गई। पर सुकून जो था वो चला गया, रेस में लग गया इंसान, अब ये मेरा भाई ये नहीं करना चाहिए, मैं इससे आगे निकलूँ। ये भाई सोचता है कि मैं उस भाई से आगे निकलूँ। प्यार है भाई साहब, प्यार है, प्यार घटता नहीं, प्यार होता है, मगर जब आहिस्ता-आहिस्ता इंसान एक-दूसरे से दूर हो जाता है भाई, तो प्यार ऑटोमेटिकली भाई आप देखो कम होता जा रहा है, कम होता है। मतलब ये मतलब कभी मतलब बीवी की बातें, कभी बच्चों की बातें, जो अपनी फैमिली होती है भाई, जो हमें अपनी केयर करनी होती है वो हम भूल जाते हैं। बीवी बच्चों तो भाई साहब वो पार्ट ऑफ फैमिली होती है, उसके बिना भाई साहब सब कुछ अधूरा है, उनको साथ लेके चलना है और साथ मिल के रहना है, ये होती है लाइफ। फ्लोर पे फ्लोर करो भाई साहब, नीचे जो उसका ढांचा होगा, उसका बेड जो आप दे दो। अगर आप बाहर आप देखो भाई साहब, जहाँ पे भी आप देखोगे कॉलोनी में मकान को, घर को बनाते हैं। अगर हम सिटी की बात करेंगे, लोग यहाँ गाड़ियाँ ला रहे हैं या वो मकाने अपने अपने लिए तामीरें खड़ा कर रहे हैं या गाड़ियाँ ला रहे हैं। भाई साहब लोगों के अंदर ये जोश और जज्बा बहुत ही अच्छे मतलब तरीके से भरा हुआ है। फिर मैंने क्या नोट्स किया, मैंने सोचा देखा ये सब हमें नहीं करना चाहिए। हमें अगर हमारा घर है उसके ऊपर एक और फ्लैट, उसके ऊपर एक और फ्लैट, उसके ऊपर एक और फ्लैट, ताकि ये जो हमारी ज़मीनें हैं ये बच जाए, ताकि हम अगर हमारे घर में 2 बेटे हैं या 4 बेटे हैं तो 4 फ्लोर ले जाओ, 2 बेटे हैं तो 2 फ्लोर ले जाओ। इससे क्या होगा, एक तो ये भाई-भाई साथ-साथ रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे, केयरफुल बन जाएँगे एक-दूसरे के लिए। मानो कि अगर 3 भाई हैं, ये एक ही जगह रह रहे हैं, तो भाई साहब ये एक दूसरे की डाल बन जाएंगे, ये एक दूसरे को मतलब हर टाइम साथ साथ रहेंगे। ये देखो जब बात करेंगे, अगर हम 2000 की बात करेंगे, 1995 की बात करेंगे, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, 2010 तक ही मैं मुझे लग रहा है कि 2010 तक ऐसा सिस्टम था कि अड़ोसी पड़ोसी भाई साहब केयरलेस थे उस टाइम। बाकी भाई तो भाई साहब भाई होता था। आजकल क्या करते हैं भाई साहब, एक भाई यहाँ रहता है, एक जाता है उससे दूर भाई। ये देखो यार, हम में क्या मतलब ये एक मतलब मैं ये बोलूं, हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर हम देखेंगे सिटियों की बात करेंगे, तो जब सिटी में इंसान जाता है, ऐसा ही मतलब आने वाले टाइम में आपको पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी पेशन गोइयां की है, जो भी अल्लाह के रसूल ने कहा है वो तो होकर ही रहेगा भाई साहब। गांव से जो ऐसे हम अगर पीछे जाएंगे, हमारे बाप दादा कैसे थे, अब हम कैसे हैं, अब आने वाले टाइम में कहां से कहां दुनिया पहुंचेगी भाई साहब, तो ये सब हमें देखना है।